जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। आज मैंने सोचा था और तैयारी कर रखी थी, इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी थी, अपने तौर पे ज़राए से बात की थी कि मैं 3 अहम इश्यूज़ पे आपके सामने वीलॉग करूँगा। पहला इशू ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो काफ लीग है उनके माबैन फड्डा पड़ा है, और फड्डा पड़ा है जी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में सीटों के हवाले से। दूसरा इशू जो मैं आपके सामने लाने वाला था वो था आज चीमा का, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा कहते थे कि उसने अरबों खरबों की करप्शन की, और अब वही नैब जो है जिसने आज चीमा को गिरफ़्तार किया था, अब उसको मासूम बेगुनाह करार देकर एहतसाब अदालत से जो है वो बाकायदा तौर पर रेफरेंस ख़त्म करने का कह रहा है, उसकी डिटेल थी। और तीसरा जो है इशू मैं आपके सामने लेके आने वाला था वो था उमर शेख, CCPO लाहौर। उनकी किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने 20वें ग्रेड से 21वें ग्रेड में तरक्की को रोका, और उनके बारे में IB की रिपोर्ट क्या थी। ये 3 मौज़ूआत थे, बड़ी डिटेल में आपके सामने मैंने अंदर की खबरें रखनी थी, लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैंने कहा कि बजाय ये सियासी बातें, अंदर की खबरें, करप्शन, ये इस मुल्क में चलती रहेंगी, इस पे बात भी होती रहेगी, और इसमें बात करने वाले हैं भी बहुत। शायद अगर मैं इस पे वीलॉग ना करूं तो और बहुत सारे लोग इन मौजूआत पे एक मौजू पे कोई ना कोई वीलॉग कर रहा होगा जर्नलिस्ट, और इस पे अपनी राय दे रहा होगा। शायद वो इस तरह की कुछ जो मेरे पास एक्सक्लूसिव खबरें हैं वो ना दे सके, लेकिन फिर भी टोटल तो पूरा हो जाएगा ना, बात तो हो जाएगी इस इशू पे। लेकिन जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ख्वाजा सराओं के हवाले से। आज एक फिर ख्वाजा सरा को सरेआम कत्ल कर दिया गया पेशावर में, और उसके साथ जो दूसरे उसके दोस्त थी उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। तो मैंने कहा जिस पे बात करते हैं, आपके सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर लाते हैं, आपको बताते हैं कि इस मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्तावार माहाना की बुनियाद पे, सालाना की बुनियाद पे ख्वाजा सराओं के साथ क्या सलूक हो रहा है, कितने ख्वाजा सरा ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। और एक वो जो ऐलान किया गया था कि जी इनके कार्ड बनेंगे, इनको हेल्थ कार्ड बनेंगे, इनको नौकरियों में 2% कोटा मिलेगा, वो सारा कुछ कहाँ है। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं जो ऑफिशियली अब यहीं से ख्वाजा सराओं के इस्तेसाल आप देख लीजिएगा कि 2017 में जो हुई मरदमशुमारी, उसमें कितने ख्वाजा सरा हैं और असल में मुल्क में ख्वाजा सराओं की तादाद कितनी है। अब 2017 की मरदमशुमारी ये कहती है कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद 10,418 है, जबकि दरहकीकत 10,000। अब आप खुद सीने पे हाथ रख के मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या वाकया ही पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद 10,000 है पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में मिला के ख्वाजा सराओं के। हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अभी बात नहीं कर रहे, हम पंजाब, KP, सिंध और बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो रियासत पाकिस्तान का डेटा है, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मरदमशुमारी करवाई, उसके मुताबिक ख्वाजा सराओं की पाकिस्तान में तादाद 10,418 है, जबकि जो मैंने डाटा इकट्ठा किया, जो गैर सरकारी तंजीमें और दीगर लोग जो ख्वाजा सराओं के लिए काम करते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए काम करते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। यानी एक फिगर जो वो कोट करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरा 50 लाख मौजूद है, कहाँ 10,000 और कहाँ 50 लाख। ये बात अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपके दिल को ज़रूर लगती होगी, और आप इसको मानेंगे कि यकीनी तौर पे ख्वाजा सराओं की तादाद पाकिस्तान में 50 लाख ज़रूर है। अगर सरकारी अदाद शुमार को मान लिया जाए, यानी 2017 की जो ये हुई मरदमशुमारी, उसके मुताबिक तो ख्वाजा सराओं की पाकिस्तान में तादाद 0.005 बनती है। अब ज़रा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सरकारी अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक पंजाब पूरे में, जिसकी आबादी 12 करोड़ है, वहाँ पे 6,709 ख्वाजा सरा हैं। सिंध में 2,527, KP में 913, बलोचिस्तान में 109, जबकि इस्लामाबाद में 113 ख्वाजा सरा हैं। 6,709 पंजाब में कहे जा रहे हैं। अगर आप रावलपिंडी की बात करें, और रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं और रावलपिंडी के हालात को जानते हैं, तो उन्हें पता है कि शायद इतने ख्वाजा सरा तो सिर्फ रावलपिंडी में होते हैं।
और अगर दूसरी तरफ बात करें जो हम डाटा आपके सामने लेके आए जो मुख्तलिफ जो गैर सरकारी तंजीमों का है, उनके मुताबिक सिर्फ KPK में जहाँ सरकार कहती है कि 1000 से भी कम ख्वाजा सरार आते हैं, यानी 913 ख्वाजा सरार आते हैं, वहाँ पे जो गैर सरकारी डाटा है जो 50 लाख पाकिस्तान में कहता है कि ख्वाजा सरा है, उनके मुताबिक 20 लाख ख्वाजा सरा इस वक्त KPK में रह रहे हैं। जो सरकारी अदाद शुमार है उनके मुताबिक 2767 लोग जो हैं यानी ख्वाजा सरा देहात में रहते हैं, जबकि 7551 ख्वाजा सरा जो हैं वो शहरों में रहते हैं। तो अब ये जनाब आली एक सूरत हाल हमने आपके सामने रखी कि रियासत के पास कोई डाटा ही नहीं है। जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कहते हैं कि ख्वाजा सराओं की तादाद सही नहीं बयान की जाती, तो वो कहते हैं इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ख्वाजा सराओं के कोई ID कार्ड नहीं है। किस तरह आप मरदमशुमारी में लिखेंगे? सरकार के पास तो डाटा ही नहीं है ख्वाजा सराओं का। और ख्वाजा सराओं के हवाले से रियासत बिल्कुल पहलो तेई का मुजाहरा कर रही है। और दूसरी जानब जो आम आवाम है वो ख्वाजा सराओं को कोई मतलब एक बहुत गिरी हुई मखलूक माजत के साथ इंतहाई गिरी हुई मखलूक समझते हैं। और ख्वाजा सराओं के साथ बैठना, उनके साथ हाथ मिलाना या उनके साथ खाना खाना अपने लिए शर्म का बाइस समझते हैं। तो ये वजह है कि हुकूमत के पास, रियासत के पास वो मतलब एक तादाद ही नहीं है। जब तक आपके पास तादाद नहीं होगी तो किस तरह आप जो है वो उनकी मदद करेंगे, किस तरह उनके लिए काम करेंगे? जिस मामले की वजह से मैं ये सारे जो है एक नंबर्स आपके सामने ले आ रहा और जिस मामले की वजह से मैं आपके सामने ये वीला कर रहा, उसके मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 1-2 सालों के अंदर अंदर ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद के 500 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से जिनका रिज़ल्ट ना होने के बराबर है। और कहा यह जाता है कि जी आपसी मामला था, पैसों का मामला था या आपस में सुलह सफाई हो गई। ये ख्वाजा सराओं के साथ होता है। फिर अगर आप देखें साहिवाल, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, कोहाट, हर इलाके से हमें कभी ना कभी खबर मिलती है कि ख्वाजा सरा को जला दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, फायरिंग कर दी गई। सहवाल का एक वाक़या आपको याद होगा जहाँ पे ख्वाजा सरा को सरेआम जिंदा जला दिया गया था। फिर पेशावर में अलीशा नाम की एक ख्वाजा सरा था जिसको जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। अब ज़रा उसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताऊंगा तो ज़रा दिल पे हाथ रखिएगा और दिल थाम के सुनिएगा कि ये इस रियासत की एक फ़र्द है, चाहे वो मर्द या औरत नहीं, लेकिन रियासत पे उसका भी पूरा हक बनता है और रियासत का हक बनता है कि उसके तमाम हक जो हकूक़ है, फ़र्ज़ बनता है रियासत का कि उसके हक की हिफाजत करे। अब ज़रा अलीशा ख्वाजा सरा था पेशावर का, उसकी बात सुनिए। उसके साथ की गई जिनसी ज़्यादती और उसको उस पर कर दी गई फायरिंग। उसके बाद उसके वही ख्वाजा सरा, कोई आम बंदा नहीं, कोई ये नहीं कि जो ठीक लोग हैं, वही ख्वाजा सरा उसको लेके लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर आते हैं। 4 घंटे तक अलीशा की जिस्म जख्मी हालत में वहाँ पे पड़ा रहता है, उसमें से खून बहता रहता है और डॉक्टर ये तय नहीं कर सकते कि अलीशा को मर्दों के वार्ड में ले जाके ट्रीटमेंट करना है या उसे औरतों के वार्ड में ले जाके ट्रीटमेंट करना है। ये आप ज़रा सोच देख लें डॉक्टर पढ़े लिखे लोगों की क्या सोच है। और फिर क्या होता है, 4 घंटे बाद उसके वो जो ख्वाजा सराओं से ले के आए हुए होते हैं वो एक प्राइवेट वार्ड का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन तब तक माजरत के साथ बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तब तक ख्वाजा सरा अलीशा अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार चुका होता है। तो अब ये सूरत हाल है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमें ये खबर मिलती है कहीं ना कहीं से ख्वाजा सराओं के साथ फंक्शन के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि देखें एक बात तयशुदा है, जिस तरह एक औरत जो है वो जॉब कर रही है या जिस तरह एक मर्द जॉब कर रहा है, ख्वाजा सरा के पास इस तरह का किसी किस्म का अगर आप ये कहें कि कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है यानी वो जॉब्स नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने फंक्शन करने है, फंक्शंस में जाना है, फिर उन्होंने इसी तरीके से जो है वो पैसे कमाने हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की एक वो क्या कहते हैं कनेक्टिविटी रखनी है, ज़िंदगी को चलाए रखना है। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है। तो फिर
वो कहाँ जाते हैं जनाब अली, वो जाते हैं फंक्शन करने, वो जाके फंक्शन करते हैं और फिर उसके बाद इस तरह के अयाश लोग जो होते हैं वो उनकी ज़िंदगी के दरपे हो जाते हैं और फिर ख्वाजा सरा की ज़िंदगी को पाकिस्तान में बड़ा सस्ता ख्याल किया जाता है। पाकिस्तान में ये ख्याल किया जाता है कि जब एक ख्वाजा सरा जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है तो उस बारे में किसी किस्म का किसी को कोई मसला नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं है जो सख्ती से निपटे कि अगर एक ख्वाजा सरा के साथ आप ज़्यादती करते हैं, आप उसका कत्ल करते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। जैसे मैं बता रहा पिछले 2 सालों में 500 के करीब केस दर्ज हुए, लेकिन किसी किस्म का कोई भी केस अपने बदकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। अब एक और मसला, ख्वाजा सरा को कोई अपने महल्ले में घर नहीं देता, ख्वाजा सरा कहीं रह नहीं सकते, उन्होंने अपनी अलहदा से कुछ आबादियाँ बनाई हुई होती है। और फिर जैसे आप ये देख लें कि पिछले ज़माने में ख्वाजा सराओं को बड़ी इज़्ज़त दी जाती थी। कोई बच्चा पैदा होता था तो ख्वाजा सरा आते थे, अगर नहीं आते तो खुद बुलाया जाता था। ईद के मौके पर ख्वाजा सरा आते थे, उनकी बाकायदा खिदमत की जाती थी। जो बुज़ुर्ग ख्वाजा सरा होते थे उनको पैसे दिए जाते थे, उनके घर खाना भेजा जाता था। बड़ी बाकायदा तौर पे एक मतलब रस्म का हिस्सा था और उनको बाकायदा तौर पे लोगों को पता होता था कि वो ख्वाजा सराओं का घर है। कोई भी खुशी हो, किसी की शादी हो रही तो ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता था और वो ना सिर्फ खुशी में शरीक होते थे बल्कि माशी तौर पे, माली तौर पे भी उनकी मदद हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, डिजिटल मीडिया आता गया, ख्वाजा सराओं की ज़रूरत नहीं रही और फिर जब ख्वाजा सराओं की ज़रूरत नहीं रही तो उन्होंने अपने पेट पालने के लिए भी खुद फंक्शन करने शुरू किए। और इस तरह मैं उन ख्वाजा सराओं को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। उनमें से बेशतर ख्वाजा सरा कम्यूनिटी से जब भी हमारी बात होती है वो कहते हैं ये हमारे कम्यूनिटी के लोग नहीं हैं। मैं उनकी हमायत नहीं कर रहा, जो आप जाएँ तो आपको सिग्नल पे मिलेंगे रात के पिछले पैर। हाँ, ऐसे ख्वाजा सरा ज़रूर हैं जो भीख मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। उनका रियासत मदद नहीं कर रही, उनकी आम आवाम मदद नहीं कर रही, उनका माशरा मदद नहीं कर रहा और फिर वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। रात के पिछले पैर अपने मुर्दों को दफनाते हैं, उन पर हम प्रोग्राम बना के उनको दिखा के रेटिंग्स तो ले लेते हैं चैनल्स मुख्तलिफ और मुख्तलिफ मौके पे। अब आपने देखा कोरोना की सूरत हाल है, कोरोना में जो एक दीगर लोग मुतासर हुए तो एक बड़ा मुतासर होने वाली कम्यूनिटी ख्वाजा सरा जो थे उनकी भी थी। और क्या किसी ने सोचा कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, शादियां नहीं हो रही, इस तरह अंदाज में वो उनकी कोई मदद करने गया? नहीं, बड़े कम लोग थे जिनको मैंने देखा कि वो ख्वाजा सराओं की मदद कर रहे थे। बहरहाल ये वीला करने का मकसद ये था आपको ये बताना कि कितनी तादाद है, हम कितनी समझते हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और हम कितनी उस मुश्किल को समझ नहीं रहे। और इस वक्त रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन कभी कहीं केपी से या पंजाब से या सिंध से ख्वाजा सराओं के हवाले से जो है एक भयानक खबर मिलती है, तशद्दुद किया जाता है, उनके जिस्म चलाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको 2-3 वाक़े बताए, अलीशा का वाक़या बताया, कुहाट बन्नू के वाक़े बताए, फिर जनाब गुजरावाला का वाक़या बताया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है और हुकूमत को सख्त किस्म की कानून साजी करनी पड़ेगी। और ये जो सिर्फ उस हद तक है ना, ऐलानात की हद तक जी ख्वाजा सराओं के कार्ड बन जाएंगे, 2% कोटा ये वो, उसको ऐलानात से आगे बढ़ना होगा ताकि इनका इस्तेसाल ख़त्म हो सके और ये अपनी रोज़ी रोटी जो है वो हलाल तरीके से कमा सके। अब तक के लिए इतने ही। अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद बोल पाना होगी मेरी नगरी लग रहा कोई मेरी